लगभग 1.5 साल से हमास आतंकियों की वजह से इजरायली धमाके झेल रहे फलस्तीन के लोग को चैन मिलने की संभावना बन रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में मोसाद निदेशक को गाजा युद्धविराम के लिए कतर भेजे जाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ये साफ नहीं किया गया है कि मोसाद निदेशक डेविड बार्निया कतर की राजधानी दोहा कब जाएंगे, जो इसराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच एक महत्वपूर्ण स्थल है। आइए जानते हैं कि क्या सच में इसराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्धविराम को हो पाएगा। तो बता दें कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा युद्धविराम वार्ता के संकेत दिए हैं। उन्होंने मोसाद विदेशी खुफिया एजेंसी के निदेशक को युद्धविराम वार्ता के लिए कतर भेजने की अनुमति दे दी है। नेतन्याहू के कार्यालय में शनिवार को इस बात की घोषणा की। हालांकि नेतन्याहू के कार्यालय ने यह साफ नहीं किया कि मोसाद निदेशक डेविड बार्निया कतर की राजधानी दोहा कब जाएंगे, जो इसराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच वार्ता का स्थल है। उनकी यात्रा का मतलब है कि अब उच्च स्तरीय इजरायली अधिकारी वार्ता में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होगी। गाजा में पिछले 15 महीनों में केवल एक छोटा युद्धविराम हुआ है, जो लड़ाई के शुरुआती हफ्तों में था। तब से अमेरिका, मिस्र और कतर द्वारा मध्यस्थता की गई वार्ता कई बार रुकी है। पीएम नेतन्याहू ने गाजा में हमास की लड़ने की क्षमता को खत्म करने पर जोर दिया है, जबकि हमास ने इजरायली सेना की वापसी की मांग की है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि युद्ध में 40,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख और अन्य सलाहकारों को भी कतर भेजा जा रहा है। नेतन्याहू ने यह निर्णय रक्षा मंत्री और सुरक्षा प्रमुखों के साथ निवर्तमान और आने वाले अमेरिकी प्रशासन की ओर से बैठक के बाद लिया। 7 अक्टूबर 2023 को आतंकवादी समूह हमास ने गाजा में हमला किया था। इस दौरान समूह ने करीब 1200 लोगों को मार दिया था और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। अभी भी करीब 100 बंधक हमास की गिरफ्तार में हैं। बंधक बनाए गए इन लोगों के परिवार पीएम नेतन्याहू पर अपने प्रियजनों को वापस लाने का दबाव भी बना रहे हैं। पिछले सप्ताह 2 बंधकों के शव बरामद होने से यह आशंका फिर से बढ़ गई है कि समय समाप्त होता जा रहा है। हमास ने कहा कि महीनों की भीषण लड़ाई के बाद ये निश्चित नहीं है कि कौन जीवित है या कौन मर गया है। इजराइल और गाजा के बीच चल रही लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस लड़ाई में इजराइल के 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई अन्य बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायल सैनिकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा इजराइल की शिन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख और सैन्य और राजनीतिक सलाहकारों को भी कतर भेजा जा रहा है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि निर्णय निवर्तमान और आने वाले अमेरिकी प्रशासन की ओर से उनके रक्षा मंत्री, सुरक्षा प्रमुखों और वार्ताकारों के साथ एक बैठक के बाद लिया गया। हमास ने बड़े पैमाने पर तबाह हुए क्षेत्र से पूरी तरह से इजरायली सेना की वापसी पर जोर दिया है, लेकिन नेतन्याहू ने गाजा में लड़ने की हमास की क्षमता को नष्ट करने पर जोर दिया है। गुरुवार को गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि युद्ध में 46,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि कितने लड़ाके या नागरिक थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास पर एक समझौते के लिए दबाव डाला है। ट्रंप ने हमास को चेतावनी भी दी है कि यदि 20 जनवरी को उनके शपथ ग्रहण से पहले युद्ध समाप्त नहीं किया गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा कि इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम का समझौता बहुत करीब है। उम्मीद है कि इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।